सोचिए जरा, मिडिल ईस्ट में टेंशन एकदम पीक पर है। ऐसा लग रहा है कि बस अब जंग छिड़ने ही वाली है। और तभी अचानक अमेरिका के प्रेसिडेंट एक ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान कर देते हैं। पूरी दुनिया राहत की सांस लेती है। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक छलावा हो, एक ऐसा धोखा जिसकी पूरी कहानी सिर्फ 48 घंटों के अंदर दुनिया के सामने आ गई। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। असली सवाल तो ये है कि जब पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा हो तो कोई भी वर्ल्ड लीडर एक ऐसे शांति समझौते का ऐलान करने का रिस्क क्यों लेगा जिसका कोई वजूद ही नहीं था। इसके पीछे की वजह आपको सच में हैरान कर देगी। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी चौंकाने वाली घोषणा से जिसने दुनिया भर के न्यूज़ रूम्स में खलबली मचा दी थी और ग्लोबल लीडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बस 3 दिन, इन 3 दिनों के अंदर हम हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर एक खतरनाक अल्टीमेटम से, जो कि आप जानते हैं ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए कितना ज़रूरी है, एक ऐसे युद्ध विराम तक पहुंच गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये एक ऐसा डिप्लोमैटिक रोलर कोस्टर था जिसमें सबको हैरान कर दिया। हर कोई बस अंदाजा ही लगा रहा था कि भाई आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पर इन शब्दों पर खास ध्यान दीजिएगा। पावर प्लांट, ये शब्द आगे चलकर बहुत बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक वादा था और दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ा कदम माना, एक असली युद्ध विराम की शुरुआत। लेकिन शांति की इस घोषणा की स्याही सूखी भी नहीं थी कि यह पूरी इमारत ढहने लगी। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही बेसिक सवाल से। देखिए, किसी भी डील का, किसी भी समझौते का सबसे बुनियादी नियम क्या है? यही कि उसमें कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए। तो इस शांति समझौते में दूसरी पार्टी कौन थी? ये बात वाकई में बहुत अजीब थी। एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट दावा कर रहे थे कि उनकी बहुत समझदार लोगों के साथ सीक्रेट बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ वो 2 देश जो असल में इस लड़ाई का सेंटर थे, ईरान और इजराइल, उनकी तरफ से पूरी तरह खामोशी थी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये सारा खेल खुलकर सामने आ जाता है। चलिए सीधे सुनते हैं कि इजराइल और ईरान ने क्या कहा। उनके शब्दों ने ट्रंप की घोषणा से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही हकीकत बयां कर दी। इजराइल का जवाब बहुत तेज और एकदम साफ था। उन्होंने सीधे सीधे कहा, कैसा युद्ध विराम? उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि उनके मिलिट्री ऑपरेशंस चालू थे, जो ट्रंप की शांति वाली तस्वीर के बिल्कुल उलट था। और यहाँ एक चालाकी भी थी। उन्होंने ये कहकर ट्रंप के शब्दों को फॉलो किया कि वे पावर प्लांट्स पर हमला नहीं कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था कि समझौते के शब्दों को तो मान लिया, लेकिन उसकी जो असली आत्मा थी उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। और फिर जवाब आया ईरान की तरफ से। इसमें कोई लाग लपेट नहीं थी, एकदम सीधा जवाब। उन्होंने न केवल किसी भी बातचीत से इनकार किया, बल्कि एक बहुत सनसनीखेज आरोप भी लगा दिया कि ये सब कुछ पैसे के लिए किया गया था, बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए। और ईरान ने अपने इनकार को साबित करने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने रॉकेटों का इस्तेमाल किया। तेल अवीव की तरफ मिसाइलें दागकर उन्होंने दुनिया को एक साफ संकेत भेजा, यहाँ कोई युद्ध विराम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये एक असली शांति समझौता था ही नहीं, तो फिर इस घोषणा का असली मकसद क्या था? इस पूरी कहानी की बैकग्राउंड में एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब था। ग्लोबल इकोनॉमी, मंदी का डर बढ़ता जा रहा था, शेयर बाजार गिर रहे थे और खरबों डॉलर डूब रहे थे। जरा ट्रंप के घोषणा का असर देखिए। ये ऐसा था जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो। मिनटों के अंदर बाजारों ने अपनी दिशा बदल दी। जो मार्केट्स लाल निशान में थे वो हरे हो गए। ये लगभग जादू की तरह था। और यहीं पर ईरान का आरोप बिल्कुल सटीक बैठता है। उनकी थ्योरी कि ये सब शांति के बारे में नहीं था, ये बाजारों को शांत करने, मंदी की दहशत को रोकने और फाइनेंशियल नुकसान से बचने के बारे में था। तो चलिए अब इस हाई स्टेक गेम के नतीजों को समझते हैं। आखिर में कौन जीता, कौन हारा? संक्षेप में कहें तो ये एक शॉर्ट टर्म समाधान था जिसके लॉन्ग टर्म परिणाम हुए। बाजारों को एक टेम्पररी उछाल जरूर मिला, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि इसने मामलों को और भी ज्यादा उलझा दिया।
और विडंबना ये है कि इस पूरी घटना ने ईरान को एक शक्तिशाली हथियार दे दिया। अमेरिका कुछ भी कह सकता था, लेकिन अब असल में ईरान ही हुर्मुज़ जल डमरूमध्य को कंट्रोल कर रहा था, जो दुनिया के तेल के लिए एक बहुत ज़रूरी रास्ता है। अब ग्लोबल शिपिंग उनकी मर्जी के बिना फिर से शुरू नहीं हो सकती थी। आर्थिक और सैन्य परिणामों से भी परे इज्जत को भारी नुकसान पहुंचा था। दुनिया ने देखा और सोचा, क्या अमेरिका के शब्दों पर अब भरोसा किया जा सकता है? इस एक घटना ने दुनिया के मंच पर अमेरिकी विश्वसनीयता को काफी कम कर दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एक सोशल मीडिया पोस्ट खरबों डॉलर का हेरफेर कर सकती है, वहां जियोपॉलिटिक्स और बाजार के खेल के बीच की रेखा कहाँ है? और जब शब्द ही हथियार बन जाते हैं, तो फेक न्यूज़ की असली कीमत कौन चुकाता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।